विवेक एक डिलीवरी ड्राइवर था और रात के 1:45 बज रहे थे। ये उसका आखिरी ऑर्डर था, शहर के बाहरी इलाके में एकदम नई ईडन ग्रीन्स कॉलोनी के लिए। बस ये एक डिलीवरी और फिर सुकून की नींद। जैसे ही जीपीएस ने उसे कॉलोनी के विशाल गेट तक पहुंचाया, एक अजीब सन्नाटा छा गया। ये नई और महंगी कॉलोनी थी, पर यहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। हर घर एक जैसा था, एक ही डिजाइन, एक ही भूरा रंग, एक ही लैंडस्केपिंग। विवेक ने अपनी बाइक धीमी की और जीपीएस को चेक किया। प्लॉट 404 ए, स्ट्रीट 12। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। 401, 402, 403। कहाँ है 404 ए? ये तो बस जंगल में खत्म हो रही है। जीपीएस ने अचानक घोषणा की, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन मंजिल पर 404 ए नाम का कोई घर नहीं था। वहां सिर्फ एक ऊंचा काई लगा सीमेंट का पर्दा था, जहां सड़क खत्म हो रही थी। विवेक ने ग्राहक को कॉल किया, पर घंटी नहीं बजी। सिर्फ एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक क्रैकल की आवाज आई। उसने टेक्स्ट किया, मैं 404 ए पर हूं, लेकिन यहां सिर्फ एक दीवार है, क्या आप बाहर आ सकते हैं? जवाब तुरंत आया। वो टेक्स्ट नहीं था, वो सीधे डिलीवरी ऐप के ऑर्डर नोट्स में अपडेट हो गया। डिलीवरी नोट अपडेटेड, आप अपनी मंजिल पर हैं, पीछे मुड़ो, तुम इसे जानते हो। दोहराव का जाल और अज्ञात चेतावनी। डर कर विवेक वापस मुड़ा और स्ट्रीट 11 की ओर जाने लगा। उसका उद्देश्य अब बस भागना था। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी गली में प्रवेश किया, एक भयानक एहसास हुआ। स्ट्रीट 11, स्ट्रीट 10 सब एक जैसी थीं। हर घर, हर गली पूरी तरह से दोहराव वाली, निर्जीव और मौन। वो 15 मिनट तक कॉलोनी में गोल गोल घूमता रहा, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अर्जुन की आवाज घबराहट में तेज, ये क्या है? स्ट्रीट 7 है, नहीं 8। सब एक जैसी क्यों है? मैंने ये गमला, ये गेट, मैं यहां 5 मिनट पहले था। विवेक ने बाइक रोकी और मैप खोला। मैप पर उसका नीला बिंदु कॉलोनी के केंद्र में स्थिर था, लेकिन उसके चारों ओर का पूरा मैप ग्रे आउट हो चुका था। वातावरण सन्नाटा बढ़ जाता है। अचानक उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यह एक नया नोटिफिकेशन था जो सीधे चैट बॉक्स में पॉपअप हुआ। चैट अज्ञात, तुम्हारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं अर्जुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह पर हो। तुम्हारा घर 404 ए है, बस अपने पिज्जा पर ध्यान दो, ये अब ठंडा हो रहा है। भाग 3, घर जो नहीं होना चाहिए। विवेक ने पिज्जा बैग को देखा। उसने पिज्जा बॉक्स को छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये एक जाल है। हिम्मत जुटाकर वो वापस उसी दीवार की ओर गया जहां सड़क खत्म हुई थी। इस बार दीवार के बीचों बीच एक पतला काला रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता एक घर की ओर जाता था, जो बाकी घरों जैसा बिल्कुल नहीं था। ये घर एकदम काला था। उसकी लकड़ी सड़ी हुई लग रही थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। ये 404 ए था, जो पूरी कॉलोनी के सन्नाटे में एक काला धब्बा था। वातावरण, गहरी सांसें, दरवाजे की चरमराहट। काले घर के सामने एक टूटा हुआ दरवाजा आधा खुला था। विवेक को लगा जैसे कोई गहरी गीली सांस अंदर से आ रही हो। उसने टॉर्च अंदर चमकाई। अंदर का कमरा खाली था, लेकिन ठीक बीच में फर्श पर एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, जो ताजा खुदी हुई कब्र जैसा दिखता था। विवेक अब भागना चाहता था, पर उसके पैर जमे हुए थे। उसने देखा कि पिज्जा बैग में रखे पिज्जा बॉक्स पर एक खून का धब्बा है। भाग 4, अंतिम प्रमाण और अंत। अचानक भयानक रूप से पिज्जा बॉक्स के ढक्कन को अंदर से किसी चीज ने छुआ। एक हल्की कागजी आवाज आई, जैसे किसी नाखून ने कार्डबोर्ड को खरोंचा हो। अर्जुन की आवाज, एक चीख के बाद दौड़ने की आवाज। आह! विवेक ने चीख कर पिज्जा बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया और भागा। वो तेजी से अपनी बाइक की ओर दौड़ते हुए आया, उसे स्टार्ट किया और अंधेरी गलियों से बाहर निकल गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो ईडन ग्रीन्स कॉलोनी के विशाल गेट से बाहर नहीं निकल गया और वापस शहर की जगमगाती शोरगुल वाली सड़कों पर नहीं आ गया। वातावरण, शहर का शोर, सांसें की तेज आवाज। विवेक एक पेट्रोल पंप पर रुका, कांप रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी डिलीवरी ऐप खोली। उसे एक नया नोटिफिकेशन मिला। अधिसूचना, डिलीवरी पूरी हुई, 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। नीचे ग्राहक की तस्वीर लगी थी, जिसे डिलीवरी के प्रमाण के रूप में लिया गया था। विवेक ने उस तस्वीर पर क्लिक किया। तस्वीर में पिज्जा बॉक्स जमीन पर पड़ा था और उसके पीछे 404 ए घर का खुला दरवाजा था। लेकिन तस्वीर में पिज्जा बॉक्स की चिकनी तेल लगी सतह पर एक धुंधले प्रतिबिंब के रूप में विवेक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वो प्रतिबिंब हंस रहा था और विवेक को याद आया कि वो भागते समय तस्वीर लेने के लिए रुका ही नहीं था।